नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी, क्या आप भी ऐसे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं? बड़े ही गर्व के साथ आप ये बात कबूल करते हैं। अच्छी बात है। वैसे यूं तो भगवान की ये मर्जी होती है तभी आप इन जातियों में जन्म लेते हैं। दलित, अनुसूचित जनजाति, कई लोगों को ये सुनकर जरूर अजीब लगा होगा। ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां दलितों के साथ बेहद गलत बर्ताव किया गया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो दलित हैं। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो प्रतापगंज का बताया जा रहा है, जहां कुछ उच्च वर्ग के लोग दलित की दुकान, जो एकमात्र उसके आमदनी का जरिया थी, उसे ढा रहे हैं, वो भी उसकी मासूम बच्ची के सामने। अब जरा इस वीडियो पर भी नजर डालिए। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां कुछ लोग दो दलित युवकों की जमकर पिटाई कर रहे हैं। इन युवकों का भी यही कसूर था कि ये दलित वर्ग में पैदा हुए हैं। भारत जैसे देश में जहां राष्ट्रपति भी दलित है, वहां नेताओं को दलितों की याद सिर्फ और सिर्फ चुनावों के समय में आती है। जब भी नेताओं में दलितों को लेकर अचानक से फिक्र दिखने लगे, समझ जाइएगा सूबे में चुनाव है। अब देखिए ना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावों के समय हाथरस में पीड़ित दलित परिवार के घर सहानुभूति के नाम पर दलित वोट बैंक मजबूत करने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी की आंखों में आंसू तक नजर आए। अब वो आंसू असली थे या घड़ियाली, ये तो प्रियंका ही बता सकती हैं। लेकिन हाल ही में कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। फिर क्या था, दलित परिवार का घर राजनीतिक रोटियां सेकने का अड्डा बन गया। उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। फिर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे कांग्रेस नेता, गए तो सहानुभूति दिखाने थे, लेकिन फिर खुद ही एक मजाक का विषय बनकर रह गए, क्योंकि दलित के घर वो शोक जताने गए थे, लेकिन अपने साथ एक बिस्लेरी की बोतल लेकर। अब कहां गए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? ओह, राज्य में चुनाव नहीं थे ना। चुनाव होते तो पीड़ित माता पिता के बगल में परिजन नहीं, प्रियंका और राहुल दिखाई देते। अब देखिए ना, हाल ही में खंडवा के आदिवासी बहुल क्षेत्र खालवा के भोगावा गांव में मंदिर के सामने से निकलने पर 6 महिलाओं समेत 9 लोगों ने 15 साल की दलित लड़की को लात घूंसों से इतना मारा कि उसकी पसली में गंभीर चोट आ गई। फिलहाल लड़की का खालवा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना 19 अगस्त की रात की बताई जा रही है, यानी कि जन्माष्टमी की रात की। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि सभी आरोपियों को थाने से ही जमानत मिल चुकी है। आदिवासी बहुल क्षेत्र खंडवा के बोगावा गांव की रहने वाली पीड़ित प्रियंका के मुताबिक जन्माष्टमी की रात गांव के एक मंदिर के पास मटकी फोड़ कार्यक्रम चल रहा था। वहां वे एक कार्यक्रम में थी। वे वहां से अपने घर की तरफ जा रही थी। इस दौरान ही कुछ लोग बोले कि ये नीच जाति की है, मंदिर के सामने हमारे कार्यक्रम में कैसे आ गई। तब पीड़िता ने कहा कि वे उससे भेदभाव कर रही है, जिसे लेकर लोगों ने उसे जाति सूचक गालियां दी और लोगों ने उसे डंडों से मारा। इससे दाहिनी तरफ की पसली में पीड़िता के गंभीर चोट आई है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां सत्ता में भाजपा काबिज है, जो दलितों के आरक्षण की बात करती है और दलितों की ही सुरक्षा तक करने में नाकामयाब साबित हुई। लेकिन कांग्रेस की ओर से जल्द इस मामले पर कोई ना कोई टिप्पणी जरूर आएगी, जो यकीनन भाजपा को घेरने वाली होगी, क्योंकि दलित समाज एक राजनीतिक मुद्दे के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर दलितों का कसूर क्या है? इतना ही कि वो दलित है, ये सोचने का विषय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।